नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में, उसकी बात करेंगे और उसके पीछे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मिशन को संपन्न किया है। इसके अलावा उसका उद्देश्य क्या है, ये सभी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सर्वप्रथम भारत का जो चंद्रयान 3 मिशन है वो पूर्णतः सफल हो चुका है और भारत विश्व का पहला देश बना है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में अपने लैंडर को उतारने में पूर्णतः सफल रहा है। भारत का जो विक्रम लैंडर है अब वो उतर चुका है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में। अब उसमें से जैसे ही अभी थोड़ा जो चंद्रमा की धूल फैली हुई है इसके उतरने के कारण, वो जब सेटल हो जाएगी उसके बाद उसमें से प्रज्ञान नाम का रोवर निकलेगा और ये रोवर लगभग 14 दिनों तक चंद्रमा में विभिन्न तरह के अनुसंधान इत्यादि करेगा और उसके डेटा इकट्ठे करेंगे। तो प्रमुख रूप से कौन कौन से अनुसंधान या कौन कौन से उद्देश्य हैं इस चंद्रयान 3 मिशन के, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला तो उद्देश्य यही है कि भारत की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरने की जो क्षमताएं हैं, विशेष तौर की जो इसरो की क्षमताएं हैं, उन्हें परखना और उन्हें और विकसित करना। दूसरा प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि जो भविष्य में भारत का गगनयान मिशन जाएगा जिसमें भारत चंद्रमा पर मानव भेजेगा, उसकी तैयारी करना। तीसरा प्रमुख रूप से उद्देश्य है कि जो विभिन्न अंतर्ग्रही मिशन होने वाले हैं भविष्य में, उसके लिए एज ए जंक्शन के रूप में चंद्रमा का इस्तेमाल करना, जिसमें वहां पे फ्यूल स्टेशन बने और बहुत सारी संभावनाओं को तलाशा जाए कि कैसे पृथ्वी से फिर चंद्रमा पहले और उसके बाद विभिन्न ग्रहों पर जो विभिन्न मिशन है वो हो सकते हैं और मानव सहित मिशन है वो हो सकते हैं। इन सबकी संभावनाओं को पता लगाना। इसके अलावा जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उसके बारे में पता लगाना कि उसमें पानी की संभावना है क्या, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में बहुत सारे ऐसे गड्ढे हैं जहां पे कभी भी धूप नहीं पहुंचती। तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि वहां पर निश्चित तौर पर पानी की उपलब्धता हो सकती है, तो उसका पता लगाना। इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि नासा का भविष्य में एक मिशन जाने वाला है चंद्रमा में, जिसको कहते हैं आर्टेमिस 3 मिशन। ये भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ही उतरने वाला है। ये मानव सहित मिशन है, मानव जाएंगे इसमें, तो उसके बारे में भी पता लगाना कि कैसे वहां पर मानव पहुंच सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा के विभिन्न क्षेत्रों में उतरने के लिए सुरक्षित क्षेत्रों के पता लगाना कि कैसे कौन से क्षेत्र हैं जहां सुरक्षित हैं, जहां पे उतरा जा सकता है। तो ये तो इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मिशन की सफलता के लिए, तो सबसे पहले तो इसरो के जो चेयरमैन हैं एस सोमनाथ, वो इसके पीछे प्रमुख व्यक्ति हैं। इसके अलावा जो चंद्रयान 3 मिशन डायरेक्टर हैं प्रमुख रूप से मोहन कुमार, और जो ऋतु करिंधल श्रीवास्तव हैं वो हैं। इसके अलावा हमारे जो साइंस मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री मोदी जी का सपोर्ट निरंतर इस मिशन के लिए रहा है, तो वो भी एक साधुवाद के पात्र हैं। निश्चित तौर पे आज की डेट में भारत ने, इसरो ने बहुत सीमित बजट में न सिर्फ साबित करके दिखाया है कि वो सक्षम है बड़े बड़े मिशन में, बल्कि कितनी एक्यूरेसी के साथ उन्हें पूरा करने में भी सक्षम है। और इस मिशन की सफलता निश्चित तौर पर भारत के लिए तो है ही अच्छा, लेकिन विश्व के भी विभिन्न देश और नागरिकों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि ये भारत अब पहला ऐसा देश बन गया है जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में अपने लैंडर को उतारने में पूर्णतः सफल रहा।